कान के अंदर एबनॉर्मल हड्डी की ग्रोथ हो जाना। हमारे कान के दरमियानी हिस्से में 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। और पेशेंट जो है वो हेयरिंग लॉस का, कुव्वत समात में कमी का शिकार हो जाता है। इसमें जो पेशेंट है उसको शोर वाली जगह पे वो कहता है कि मैं ज़्यादा अच्छा सुन रहा होता हूँ। ईएनटी सर्जन्स हैं वो सीटी स्कैन का भी सहारा लेते हैं। ये पेशेंट को ईएनटी सर्जन की तरफ रेफ़र किया जाता है ताकि वो सर्जरी से इसको बेहतर बना सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी ऑडियोलॉजिस्ट जन्नत उमर। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करूँगी वो है ओटोस्क्लेरोसिस, यानी कान के अंदर एबनॉर्मल हड्डी की ग्रोथ हो जाना। अब इसकी वजह क्या है? इससे पहले हम नॉर्मल हियरिंग का प्रोसेस देखते हैं कि जब कान में आवाज़ आती है, हमारे बैरूनी कान से दरमियानी कान में जाती है और उसके बाद अंदरूनी कान में। बेसिकली ये जो बीमारी है वो हमारे दरमियानी कान से वाबस्ता है। हमारे कान के दरमियानी हिस्से में 3 हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। देखा यही गया है कि जो स्टेपिस है उसकी फिक्स होने की वजह से, वहाँ पे एबनॉर्मल हड्डी के ग्रोथ की वजह से जो हमारे साउंड की प्रोडक्शन है वो हमारे इनर ईयर में नहीं जाती और पेशेंट जो है वो हेयरिंग लॉस का, कुव्वत समात में कमी का शिकार हो जाता है। वैसे मेडिकली जो इसकी वजह देखी गई है वो अननोन है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनसे ये लिंक्ड है, जैसा कि ये एक विरासती बीमारी है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने वाली। उसके अलावा वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, जैसा कि खसरा वगैरह हो जाना, उससे भी ये बीमारी जो है ट्रिगर होती है। इसके अलावा जो अगर इसमें हम पेशेंट की एज देखें कि ये कौन से पेशेंट्स को ज़्यादा मुतासिर करती है, तो 20 से 40 साल के पेशेंट को ये ज़्यादा मुतासिर कर रही होती है और जो फीमेल्स हैं वो मेल्स की निस्बत 2 गुना इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। और इसके अलावा एक और फैक्टर जो देखा गया है कि प्रेगनेंसी में फ़ीमेल्स को ये ज़्यादा इशू होता है कि उनकी जो कुव्वत समात है वो कम हो जाती है और पॉसिबली कंडीशन यही होती है कि उनको ओटोस्क्लेरोसिस उनकी वजह ना हो। अब जो सिम्पटम्स हैं कि पेशेंट को किन अलामात के साथ जो पेशेंट है वो आता है और क्या उसकी कंप्लेंट्स होती हैं। पहले जो पेशेंट कंप्लेन करता है वो है हेयरिंग लॉस, के पेशेंट को जो आवाज़ आती है वो यही कहता है कि मुझे कम आवाज़ आती है, मैं समझ नहीं पाता लोगों की बात को। तो ये पहले माइल्ड कंडीशन में होती है, कम लॉस होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये और ज़्यादा बदतर होना शुरू हो जाती है। लेकिन इस तरह के जो मरीज़ होते हैं उनकी जो स्पीच होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इस तरह का कोई इशू नहीं होता, वो बोल बिल्कुल ठीक रहे होते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं, लेकिन ये इसके साथ कुछ बहुत ख़ास लिंक नहीं है, इतनी कॉमन इसमें ये चक्कर आना ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा टिनाइटिस, कानों में शोर आना, ये कुछ पेशेंट्स को ज़्यादा आते हैं और कुछ को कम इस तरह की आवाज़ें आती हैं। और बेसिकली एक जो इसमें सिम्पटम देखा गया है वो तकरीबन हर एक के साथ लिंक्ड है, पैराक्यूसिस विले से। इसमें जो पेशेंट है उसको शोर वाली जगह पे वो कहता है कि मैं ज़्यादा अच्छा सुन रहा होता हूँ। उसकी ख़ास वजह ये भी होती है कि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो शोर वाली जगह पे बात करते हुए अपनी आवाज़ को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। इसीलिए इस तरह के पेशेंट के लिए उन आवाज़ को सुनना जो है वो नॉर्मल हद तक हो जाता है। अब टेस्ट की बात की जाए कि कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है इस तरह के पेशेंट को करवाने के लिए, तो उसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्रिक, यानी कि हेयरिंग को टेस्ट करने के लिए यही किया जाता है। इसमें जो ग्राफ आता है बेसिकली वो लोअर फ्रीक्वेंसीज़ को ज़्यादा इफ़ेक्ट होता हुआ देखा गया है और जो बोन कंडक्शन है उस पे एक ख़ास डिप आती है जिससे पता लगता है कि पेशेंट ओटोस्क्लेरोसिस का शिकार हो रहा है। और उसके अलावा जो सेकंड टेस्ट इसमें किया जाता है वो है टिम्पैनोमेट्री। अब जो टिम्पैनोमेट्री है वो बेसिकली जो हमारी चेन्स है, चेन ऑफ बोन है जो कान की हड्डियों की, उसको चेक करने के लिए होता है कि आया कि कोई फिक्सेशन तो नहीं वहाँ हो गई। उसके अलावा जो ईएनटी सर्जन्स हैं वो सीटी स्कैन का भी सहारा लेते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो जो मेडिकली इसका ट्रीटमेंट है, मेडिसिन से इतना ख़ास फ़र्क पेशेंट को नहीं आता, इसलिए पेशेंट को ईएनटी सर्जन की तरफ रेफ़र किया जाता है ताकि वो सर्जरी से इसको बेहतर बना सकें। उसके अलावा इस तरह के पेशेंट्स के लिए बहुत सारी एम्प्लीफिकेशन डिवाइसेस होती हैं, जैसा कि हेयरिंग एड्स वगैरह, उनको पहन के पेशेंट की जो ज़िंदगी है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है और जो उन्हें ना आवाज़ सुनाई देने वाला मसला होता है, वो बहुत हद तक बेहतर बनाया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में मज़ीद कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।